सच पूछे तो शाही जैसा कोई शब्द सनातन में था ही नहीं। परतंत्रता के काल में साधु को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाना आवश्यक हो गया। दिव्य स्नान कहा जाना चाहिए, भव्य स्नान कहा जाना चाहिए, तीर्थ स्नान कहा जाना चाहिए, शाही स्नान का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सच पूछे तो शाही जैसा कोई शब्द सनातन में था ही नहीं, है ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। हम उस शब्द के क्या हो गया, जैसे ये परतंत्रता के काल में साधु को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाना आवश्यक हो गया। साधुओं को माला के साथ साथ भाले की भी आवश्यकता होने लग गई। और जब महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजनों के संरक्षण में समाज अक्षम जैसा प्रतीत होने लगा, उस समय जब कठिनाई आने लगी सनातन धर्मावलंबी भावुक जनों को स्नान आदि करने में, तो साधुओं ने उस पवित्र परंपरा की रक्षा के लिए, उस सनातन धरोहर को संरक्षित करने के लिए माला के साथ भाला और शास्त्र के साथ शस्त्र का भी, शांति के साथ क्रांति का भी ये भाव लेकर के स्नान संरक्षण की दृष्टि से सैन्य प्रदर्शन करते हुए, जैसे आप आज भी देखते हैं कि शस्त्र संचलन होता है, रथ होते हैं, घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं और बड़े अनेक प्रकार के व्यायाम जन्य कर्तव्य करते हुए महापुरुष आते हैं। तो उसका तात्पर्य था कि हमारे महापुरुष, ये भारत की जो भारतीय जनता है, धार्मिक जनता है, वो निर्विघ्न अभय भाव से यहाँ स्नान कर सके, इसलिए प्रारंभ हुआ था। शाही इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय शासकों को शाह कहा जाता था, अर्थात वो राजकीय भाव से, वो सैन्य प्रदर्शन के साथ, सैन्य दल के साथ। हम कहते हैं उस शाही शब्द के स्थान पर अब हमको वैसे कुछ किसी विघ्न की आशंकाएं नहीं है, प्रहारों की आशंकाएं नहीं है, इसलिए आज उसको दिव्य स्नान कहा जाना चाहिए, भव्य स्नान कहा जाना चाहिए, तीर्थ स्नान कहा जाना चाहिए, शाही स्नान का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को, मैं कहता हूं, जो भारतीय भाव से भरा हुआ सनातन धर्मावलंबी है, उसको तीर्थराज प्रयाग में अवश्य आना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्नान करने मात्र से ये नहीं, ये केवल कल्पना मत करो कि पाप कटेगा पुण्य मिलेगा, केवल इतना ही नहीं है, आपको अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त होगा। और जब व्यक्ति अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त कर लेता है तो फिर उसके जीवन में सकारात्मकता आ जाती है, सद्गुण्य आ जाता है। मैं बारंबार आपके माध्यम से संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहूँगा कि प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को अवकाश प्राप्त करके इस महाकुंभ का दर्शन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, अवगाहन करना चाहिए। अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा संस्थापित उन सब महापुरुषों की पावन सन्निधि में एक सामान्य सा एक व्यक्ति, जिसको त्र्यंबकेश्वर चैतन्य कहा जाता है। महाकुंभ की एक एक अपडेट देखने के लिए न्यूज केस यूट्यूब चैनल और न्यूज केस फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ें। न्यूज केस, सच जहां हम वहां।